इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। मुझे अपराधी घोषित करने से पहले मेरा अपराध तो बता दीजिए महारानी। तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये है कि तुम आर्यमान हो। नहीं महारानी, मेरा अपराध यह है कि मुझे मारने के आपके सारे प्रयासों के बावजूद मैं जीवित हूं। मेरा अपराध यह है कि मेरा जन्म थार और आरियाना की मुक्ति के लिए हुआ। मेरा अपराध यह है कि मैंने अपनी मां और थार की महारानी रासा को थारस की खानों में जीवित दफन होने से बचा लिया। मेरा अपराध यह है कि आज तक आप हर बार हारती रही हैं और थार का भविष्य जीतता है। मैं थार के भविष्य को अतीत बना दूंगी। उससे पहले पूरा थार अतीत बन चुका होगा महारानी, क्योंकि महासामंत नारक को जितना थारस निकालने का अनुबंध मिला है उससे कहीं अधिक थारस निकाल रहा है वो। और आपने भी ओमियान को बताए बगैर उसे ये अनुमति दे दी है महारानी। यदि इसी रफ्तार से वो थारस निकालता रहा तो एक दिन थारस का पूरा भंडार खत्म हो जाएगा और ब्रह्मांड का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। झूठ है ये राजमाता, बिल्कुल झूठ है। आपके अधिकारी नियमित रूप से थार से निकलने वाले थारस की जांच करते हैं, तब कहीं जाकर वो थारस हमारे पास पहुंचता है। थार के अधिकारी भी उतने ही भ्रष्ट हैं जितनी राजमाता नासा और राजपुरोहित शुक्रांत, क्योंकि अनुबंध से ज्यादा निकाले गए थारस का मूल्य राजमाता नासा और राजपुरोहित शुक्रांत के व्यक्तिगत कोष में जाता है। थार के राज्य कोष में नहीं। ये एक गंभीर आरोप है आर्यमान। तो महारानी नासा से कहिए वो इस आरोप का उत्तर दे। उत्तर हम अवश्य देंगे, अवश्य देंगे हम उत्तर। शुक्रांत, थार की महारानी पर ऐसे गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाने की सजा मृत्यु दंड होती है महारानी। तो आर्यमान को मृत्यु दंड दिया जाए। कल थार की पूरी जनता के सामने आर्यमान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है राजमाता, क्या आप अपना दिया हुआ वचन भूल गए? कौन सा वचन सामंत कुर्बक? आपने अभी अभी कहा था कि मैंने पुरस्कार के योग्य काम किया है। अवश्य। तो समझ लीजिए महारानी कि मेरा पुरस्कार ये आर्यमान है। इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। महासामंत नारक इसे पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है। सामंत कुर्बक, हमने भेंट स्वरूप आर्यमान को तुम्हें दिया, तुम इसे ले जा सकते हो। धन्यवाद राजमाता। सैनिकों, महासामंत नारक को आर्यमान भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा, इस बात से खुश होकर कुर्बक आर्यमान को लेकर चल पड़ता है। और आर्यमान कुर्बक के साथ इसलिए चुपचाप चलता है क्योंकि बरसों से वो ये देखना चाहता था कि वो
कौन नारक है जो सालों से ब्रह्मांड में अशांति फैला रहा है? आर्यमान, आओ। नारक के साम्राज्य में ब्रह्मांड के मुक्ति दाता का स्वागत है। आर्यमान, तुम्हें यहां पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? महासामंत नारक, जिसका बचपन राजमहल के नर्म बिस्तर पर नहीं, जंगल और पहाड़ों की कांटों भरी जमीन पर बीता हो, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है? महान होशिन की शिक्षा ने तुम्हें बहादुर और निडर बनाकर बहुत अच्छा किया, मगर अफसोस, तुम्हें ब्रह्मांड के योद्धा का खिताब देकर बहुत बड़ी मूर्खता की। और तुम महामूर्ख हो नारक, जो अपने गुरु के लिए ऐसी बातें कर रहे हो। एक बुज़दिल ही ऐसी कृतज्ञता भरी बातें कर सकता है। नारक और बुज़दिल, नारक के खौफ से पूरे आर्याना आकाश गंगा में तो क्या, सारे ब्रह्मांड के लोग चैन की नींद नहीं सो पाते। परंतु नारक के सामने तुम्हें इस तरह निडर देखकर शाबाशी देने को दिल चाहता है। अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों की रूह फना हो जाती है। इसलिए डींगे हाँक कर तुम अपनी मौत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो महासामंत नारक। आर्यमान, मैं ब्रह्मांड का ऐसा पहला आदमी हूं जिसने अपनी मौत को खुद पकड़कर बुलाया है। तुम सचमुच मूर्ख हो नारक। लोग तो अपनी मौत से दूर भागते हैं, मगर तुमने तो बहुत बड़ी गलती की जो मुझे यहां बुला लिया। आर्यमान, तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम मेरी मृत्यु हो? अगर तुम्हारी मृत्यु आर्याना की मुक्ति है तो अवश्य। आर्याना मेरी विजय यात्रा का प्रारंभ है, जिसका अंत होगा ब्रह्मांड विजय पर। आर्यमान, आज तक हर विजेता कुछ देशों पर या अधिक से अधिक अपने ग्रह पर शासन करता आया है, लेकिन नारक ऐसा पहला विजेता होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेगा। तुम ब्रह्मांड के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो महासामंत नारक। ब्रह्मांड पर शासन करने के तुम्हारे सपने और तुम्हारे गुरूर में तुम्हारी हार छिपी हुई है। जिस दिन तुम्हारे पाप का घड़ा फूटेगा, तुम्हारी धूल ब्रह्मांड की मिट्टी में इस कदर घुल मिल जाएगी जैसे कि तुम कभी थे ही नहीं। वाह, अच्छा बोल लेते हो आर्यमान। महान होशी ने तुम्हें बहुत अच्छा बोलना सिखा दिया। आर्यमान, तुम अपनी मधुर वाणी से लोगों के दिल और उनकी वफादारी जीत सकते हो। तुम्हारी एक आवाज पर लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे। और मैं यह भी जानता हूं आर्यमान, तुम एक बहादुर और निडर योद्धा हो। मगर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। हम दोनों गुरु भाई हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों साथ में मिलकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन कर सकते हैं। तुम सचमुच अजीब आदमी हो नारक, जो अपनी मौत को घूस दे रहे हो। मैं घूस नहीं दे रहा था आर्यमान, बल्कि होशिन की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। होशिन की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती नारक। अच्छा, यह बात है। ये ले, मार मुझे। मैंने हत्थों पर वार नहीं करता महासामंत नारक।
ठीक है, आजा। तू चाहे जितनी ताकत लगा ले आर्यमान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने वो शक्ति अर्जित कर ली है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। होशिन की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा जन्म ही तुम्हारी मौत के लिए हुआ है। ये तेरी गलतफहमी है आर्यमान। होशिन की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए ही मैंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। ले बच! देख लिया आर्यमान, तू मुझे नहीं मार सकता, इसलिए कहता हूं मेरे साथ आ जा। हम दोनों मिलकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। मेरा खौफ तेरे दिमाग में इतना बैठ गया है नारक, तू बार बार अपनी मौत को ललचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं आर्यमान, मैं तो तुझे एक और मौका देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद वो तेरे नसीब में नहीं है। ले बच! हाँ। देखा आर्यमान, मैंने होशिन की भविष्यवाणी झूठी साबित कर दी। मेरी मौत के बदले तेरी मौत हो गई। जिंदा मौत आर्यमान, जिंदा मौत। तेरी आंखें जिंदा रहेंगी, पर तेरा शरीर एक बुद्ध की तरह रहेगा। आर्यमान, अब तू मेरे विजय अभियान की सफलता और होशिन की भविष्यवाणी की विफलता को अपनी आंखों से देखेगा, पर कर कुछ नहीं पाएगा। नारक का संहारक एक बुद्ध की तरह नारक के महल में सजावट की वस्तु बनकर रह जाएगा। हाँ आर्यमान, अब तू देख मैं क्या करता हूं। तेरी मौत की खुशी में सबसे पहले मैं एक ग्रह उड़ाऊंगा और करोड़ों लोगों की मौत के बीच में अपनी खुशियां मनाऊंगा। आर्यमान, खुशियां मनाऊंगा। देख,
कर कर कुछ तो कर आर्यमान। बचा बचा इन लोगों को आर्यमान, बचा। तू ब्रह्मांड का योद्धा है ना, तू ब्रह्मांड का रक्षक है ना, बचा। मुझे मालूम है आर्यमान, तू कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह से नारक के शिकंजे में आर्यमान जकड़ लिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वो आर्यमान जिसे महान होशिंग ने कहा था कि बनना है तुझे ब्रह्मांड का मुक्तिदाता, क्या इस तरह से नारक के इस शिकंजे में हमेशा के लिए जकड़ा रह जाएगा? क्या आर्यमान थार और ब्रह्मांड को नारक के जुल्मों से बचा पाएगा? क्या वो अपने माता पिता के दुखों का अंत कर पाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हर रविवार 12 से 1 बजे आर्यमान। तो ये थी आर्यमान की मुख्य कहानी। इससे क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हो? ये पीने का पानी उबाल रहा हूँ राहुल। उससे क्या होगा? पानी को उबालने से पानी के अंदर मौजूद कीटाणु और जीवाणु मर जाते हैं राहुल, और हम पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, पानी जब उबलने के बाद खौलने लगता है तो उसे 15 मिनट तक उबलते रहने देना चाहिए, और उसके बाद गैस को बंद करके फिर पानी को पीने के उपयुक्त बनाने के लिए 20 मिनट तक ठंडे होने देना चाहिए। एक बात का और भी ख्याल रखना पड़ेगा कि पानी जो है वो बहुत जल्दी फिर खराब हो जाता है, मैला हो जाता है, क्योंकि धूल होती चारों तरफ। इसीलिए उसे एक सुरक्षित स्थान पर ढक के रहने देना चाहिए ताकि उसे हमें बार बार उबालना न पड़े। उससे क्या होगा? उससे हमें पानी को बार बार उबालना नहीं पड़ेगा और हमारे घर का ईंधन यानी कि रसोई घर की गैस की बचत होगी। अब तुम बताओ राहुल कि इससे क्या होगा? मम्मी पापा से पापा नहीं कहेंगी गैस खत्म होगा, गैस खत्म होगा, गैस खत्म। क्या बात है, आपस के झगड़े बंद हो जाएंगे। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि इससे क्या होगा। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड वेगवान, न्यायशील दानवीर है अदम्य ओजवान, जननायक महाप्राण है महाबली दयावान, कोटि कोटि सूर्य की प्रचंडता है विद्यमान।